नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रिपब्लिक डे परेड में ऑपरेशन सिंदूर की ताकत, प्रहार फॉर्मेशन ने दिखाया दम। राष्ट्रपति ने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से किया सम्मानित, हर भारतीय के लिए बना गर्व का पल। कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर सियासी बवाल, संजय राउत बोले लोकतंत्र की हत्या की है। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, शहीद परिवारों की पेंशन और मुआवजा बढ़ा। और मेक्सिको में फुटबॉल मैदान बना कत्लेआम, फायरिंग में 11 की मौत। अब खबरें विस्तार से। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में भारतीय सेना की ताकत और शौर्य का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर सैन्य परेड को सलामी दी। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे परेड ग्राउंड में साफ नजर आई। परेड की शुरुआत कैप्टन विजय प्रताप के नेतृत्व में प्रहार फॉर्मेशन के फ्लाई पास्ट से हुई। इस फॉर्मेशन में ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लहराता दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद पाशा द्वारा उड़ाए गए ALH ने दर्शकों में जोश भर दिया। फ्लाई पास्ट में भारतीय सेना के ALH WHI और वायुसेना के ALH मार्क 4 हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। कर्तव्य पथ पर यह दृश्य देश की सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया। सैन्य परेड के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन बनाकर आकाश में शक्ति का प्रदर्शन किया। परेड में स्वदेशी मिसाइल सिस्टम दिव्यास्त्र को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। यह मिसाइल प्रणाली उच्च सटीकता और तेज प्रतिक्रिया क्षमता से लैस है। इसके साथ ही भारतीय सेना की आधुनिक हथियार प्रणाली शक्ति बाण भी परेड का हिस्सा बनी। शक्ति बाण को तेज और सटीक प्रहार के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों हथियारों प्रणालियां भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कारों से जांबाजों को सम्मानित किया। इन्हीं में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल रहे। राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें असाधारण साहस और अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। कर्तव्य पथ पर यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का पल बन गया। शुभांशु शुक्ला का नाम इस सम्मान के साथ इतिहास में दर्ज हो गया है। पुरस्कार के समय शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर मुस्कान दिखी, जिसने सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जून 2025 में एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष गए थे। वे अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने। उनकी 18 दिन की अंतरिक्ष यात्रा राकेश शर्मा के मिशन के 41 साल बाद पूरी हुई। एक फाइटर पायलट के रूप में उनके पास 2000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। एक्सियोम 4 मिशन में उन्होंने पायलट के रूप में जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों में अहम भूमिका निभाई है। नासा, ESA और इसरो की भागीदारी वाले इस मिशन ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई है। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने इस फैसले को कड़ी निंदा से देखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराया है। कोश्यारी के कार्यालय में महाराष्ट्र में लोकतंत्र और संविधान की हत्या हुई है। उन्होंने दावा किया है कि बहुमत वाली सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार लाने की साजिश रची गई है। संजय राउत ने सम्मान को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी इस फैसले का विरोध करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। इसके साथ ही समाज सुधारकों महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने दोहराया है कि कोश्यारी ने लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाया है। राउत के मुताबिक उनका मकसद उद्धव ठाकरे की सरकार गिराना था। कोश्यारी को शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर पहले भी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस सम्मान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद और गहरा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीदों के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पेंशन और मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सहारा बनना सरकार की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी
विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को अब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीदों के आश्रित 418 लोगों को सरकारी नौकरियां देने का फैसला भी किया गया है। इसका उद्देश्य शहीद परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। राज्य सरकार नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में एक दिल छू लेने वाली तस्वीर देखने को मिली है, जब मदरसे के बच्चों ने हाथों में तिरंगा और चेहरों पर मुस्कान के साथ देशभक्ति रैली निकाली। रैली में छोटे छोटे बच्चे, बुर्का नशी महिलाएं और टोपी पहने मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हिजाब पहनकर गर्व से तिरंगा लहरा रही थी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। बच्चों के जोश और आत्मविश्वास को देखकर राहगीरों ने तालियां बजाई और कई लोगों ने यह पल कैमरे में कैद कर लिया। रैली का आयोजन रहमानी स्कूल की तरफ से किया गया था। रैली रामगंज इलाके से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए वापस वहीं समाप्त हुई। रास्ते में सारे जहां से अच्छा और वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीतों ने माहौल और भी प्राणवान बना दिया। यह नजारा जयपुर वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का पल बन गया। इस रैली का मकसद सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाना नहीं था, बल्कि भाईचारा, एकता और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देना भी था। आयोजक एडवोकेट सरवर आलम ने बताया है कि यह दिखाना था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी देशभक्ति में हमेशा आगे रहते हैं। रैली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देशभक्ति किसी धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है। बच्चों और समुदाय के लोगों की भागीदारी से यह रैली एकता की मिसाल बन गई। कार्यक्रम ने समाज में सकारात्मक सोच और आपसी भरोसा बढ़ाने का काम किया है। यह रैली देशभक्ति, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक बनकर सामने आई है। जयपुर में निकली इस रैली ने सभी को एक संदेश दिया है कि हर नागरिक देश के प्रति जिम्मेदार है। रैली की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर की जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत बीकेटीसी के अधीन आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया है कि इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा सर्वोपरि है। केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिरों में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय परंपराओं का उल्लंघन होता रहा है। अब मंदिर समिति परंपराओं के अनुपालन के लिए सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने बताया है कि यह निर्णय धार्मिक श्रृंखला की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। इस कदम से मंदिरों में परंपरागत अनुशासन और धार्मिक आस्था की रक्षा सुनिश्चित होगी। हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई स्वागत योग्य है। उन्होंने इसे उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रदेश में जन जन की सरकार, यूसीसी लागू होना, कठोर नकल कानून और अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश से जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्य सरकार और मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता और अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित होगी। इसके लिए बीकेटीसी प्रभावी कदम उठाने जा रही है। मेक्सिको के गुआनाजुआतो राज्य के सलामांका शहर में फुटबॉल मैदान पर भीषण गोलीकांड हुआ है। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है और 12 अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक फुटबॉल मैच समाप्त होने के तुरंत बाद बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल पर ही 10 लोगों की जान चली गई है। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। हमले से मैदान और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया है। सलामांका के मेयर
सीजर पीट्रो ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया है कि घायलों में एक महिला और एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। मेयर ने हिंसा पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से तत्काल मदद मांगी है। उनका कहना है कि कुछ आपराधिक गिरोह शहर पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य पुलिस ने गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गुआनाजुआतो पिछले साल मेक्सिको में सबसे ज्यादा हत्या वाला राज्य रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी आंकड़े हिंसा की असली स्थिति को पूरी तरह नहीं दिखाते। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने और क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए दिया गया था। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद हरमनप्रीत कौर ने अपनी खुशी साझा की और कहा है कि उनके पापा को राष्ट्रपति हाउस से कॉल आया। उन्होंने यह भी बताया है कि उनके माता पिता को पहले ही इस बारे में पता चल गया था। हरमनप्रीत ने कहा है कि बचपन से ही उनका सपना था कि वे वर्ल्ड कप, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री ही जीतें। मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में हरमनप्रीत ने भारत सरकार और सभी का आभार जताया। इस पल को उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि यह उनके लिए बेहद खास और यादगार अनुभव है। हरमनप्रीत कौर ने साथ ही रोहित शर्मा की मेहनत की भी तारीफ की और उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के लिए यह भी बहुत बड़ा पल है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट में शानदार योगदान दिया है। आपको बता दें कि हरमनप्रीत इस समय WPL में मुंबई इंडियंस की कप्तान है और इस सीजन में 6 मैचों में 60 की औसत से 240 रन बना चुकी हैं। पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में उनके अलावा रोहित शर्मा, बलदेव सिंह, प्रवीण कुमार, व्लादिमीर और अन्य नाम भी शामिल हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।